नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तमाम दलों की चुनावी रणनीति बनाने के बाद राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत कर चुके हैं और उनकी राजनीति की नई पारी की शुरुआत बिहार से ही होने जा रही है। गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने अपनी रणनीति की शुरुआती रूपरेखा भी सामने रखी। जब से प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया है कि वो राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, बिहार की सियासत में एक बार फिर से भूचाल मचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल उठता है अब प्रशांत किशोर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध में। जो प्रशांत किशोर कभी बिहार में नीतीश कुमार के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते थे, चुनावी रणनीति बनाते थे, आज वही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है का नारा गढ़ने वाले प्रशांत किशोर के मन में अचानक क्या आया कि वो आज नीतीश कुमार को ही भुला बैठे हैं। दरअसल देश की राजनीति में अब तक दूसरे दलों के लिए रणनीति बनाने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब दूसरों के बजाय खुद की बिहार की राजनीति में एंट्री के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। प्रशांत किशोर ने गुरुवार को मीडिया के सामने अपनी नई शुरुआत की रूपरेखा बताते हुए बिहार में ही सक्रिय होने की बात कही। प्रशांत किशोर ने बिहार में पैदल यात्रा से लेकर पार्टी बनाने तक की पूरी रणनीति के बारे में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के शासन को टारगेट भी किया। प्रशांत किशोर ने बिहार को हर पैमाने पर सबसे पिछड़े राज्य बताते हुए कहा कि बिहार आज सबसे पीछे है और अब यहां नए विकल्पों की जरूरत है। प्रशांत किशोर की इस नई रणनीति के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि एक समय में बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है का नारा गढ़ने वाले प्रशांत किशोर अचानक से नीतीश कुमार को क्यों भुला बैठे हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा 2015 के चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने सिर्फ नीतीश कुमार की जीत के लिए रणनीति बनाई, बल्कि बीजेपी के खिलाफ बड़ी तैयारी करते हुए नीतीश कुमार को राष्ट्रीय चेहरा भी बताया था। उन्हें जदयू पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बनाया गया था। 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को विकास का सबसे बड़ा चेहरा बताया था। आज ऐसा क्या हो गया कि जिससे पीके नीतीश कुमार की राजनीति से अलग हो चुके हैं। दरअसल बिहार में नीतीश के जीत के बाद जब एनआरसी जैसे मसले पर केंद्र पर हमला बोलने और कई मामलों में नीतीश से अलग राय रखने लगे, तो नीतीश ने प्रशांत किशोर को पार्टी से छुट्टी भी कर दी। नीतीश कुमार अपनी हद जानते हैं। बीजेपी के साथ मिलकर शासन चलाने के बाद प्रशांत किशोर बीजेपी पर हमलावर हुए तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रशांत किशोर के पिछले कुछ सालों के रणनीतिकार के रूप में ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पाएंगे कि पीके ने हमेशा उसी टीम को चुना है जिसकी जीतने की संभावना प्रबल है। राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि प्रशांत किशोर हमेशा जीतने वाले टीम के मैनेजर बनना पसंद करते हैं, कभी कमजोर टीम के मैनेजर बनकर जिताने की कोशिश नहीं करते हैं। कमजोर टीम का कभी हिस्सा भी वो नहीं बने हैं। 2009 में पीएम मोदी के लिए प्रचार की बात हो या फिर बिहार में नीतीश, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव को या फिर महाराष्ट्र, सभी जगह उसी पार्टी का चयन किया गया है उनके तरफ से जिनके जीतने की संभावना ज्यादा थी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को अचानक बिहार की स्थिति और पिछड़ेपन का ख्याल आने पर तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी है। हालांकि प्रशांत किशोर इससे पहले भी बिहार के युवाओं के साथ परिचर्चा की शुरुआत कर चुके हैं, पर एक महीने में ही फिर बिहार से बाहर चले गए थे। चंद रोज पहले तक कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाने और कांग्रेस को संकट से उबारने के लिए 8 घंटे का पावर प्रेजेंटेशन दिया था। जब कांग्रेस से बात नहीं बनी तो पीके ने खुद अलग होने की सूचना ट्वीट करके दी। अब खुद बिहार में सक्रिय होना चाहते हैं और पैदल यात्रा कर लोगों से संबंध स्थापित करते हुए राजनीति की नई शुरुआत करना चाहते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ आगे बताते हैं कि अगर कांग्रेस से बात बन जाती तो बिहार के पिछड़ेपन और बेरोजगारी की याद आई है। दरअसल बिहार की राजनीति में आरजेडी और जदयू के शासन के बाद एक खाली स्थान की गुंजाइश बताई जाती है, जिसे प्रशांत किशोर भुनाना चाहते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार की राजनीति में हो चुकी है। उन्होंने अपनी रूपरेखा भी मीडिया के सामने रख दी है, जिसके बाद तमाम दलों की चिंता बढ़ गई है। नीतीश कुमार के खिलाफ भी उन्होंने कई बातें कही हैं और अब उनको बिहार की स्थिति की चिंता हो रही है कि इतने विकास के बाद, लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन के बाद, साथ ही साथ नीतीश कुमार के 15 साल के शासन के बाद भी बिहार अति पिछड़ा राज्य है और अब इसकी स्थिति को सुधारने की जरूरत है।
सुधार लाने की जरूरत है, प्रबल बनाने की बिहार को जरूरत है और इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर का कहना है कि अब वो बिहार में करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।